हेलो मेरे प्रिय साथी। आज हम इस एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे हमें नोटिस मिला कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए और एमकॉम की परीक्षाएं 28 जनवरी से प्रारंभ हो रही हैं। तो इसमें प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं क्या होने चालू होने जा रही है। इसमें हमने कुछ निर्देश लिखा है। इस निर्देश से आपका पैटर्न यानी आपका मॉडल पेपर जो है इसी क्रम में बना है। जैसा कि हम पहले चर्चा करते हैं कम समय में, इसे हमने पहले लिख दिया है कि प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा है। तो निर्देश 2022 और 2023 ये सत्र के बीच का है। इसमें निर्देश में पहला जो खंड है, यह प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक निर्धारित 75, यानी हर विषय यानी बीए बीएससी में आप सभी लोग 3 सब्जेक्ट लिए होंगे, तो तीनों सब्जेक्ट में अधिकतम मार्क कितना रहेगा, 75 अंक के निर्धारित रहेंगे, यानी पूर्णांक आपका रहेगा 75 अंक। इसमें से नंबर 2 है कि प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समय अवधि 2 घंटे होगी, यानी आपकी परीक्षा जो ली जाएगी वह कितने घंटे, 2 घंटे से अधिक नहीं ली जाएगी। पहले 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत यह 2 घंटे का समय कर दिया गया है। इसके बाद तीसरी बात आती है कि प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश किया गया है, यानी आपके जो प्रश्न पत्र रहेंगे उसमें आपका क्वेश्चन, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं या हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से हैं, तो दोनों में आपकी प्रश्न दिए रहेंगे। एक बार हिंदी में लिखा रहेगा, फिर उसी का इंग्लिश, यानी जो आपको सुविधा, जिस भाषा को आप सरल मानते हैं उस भाषा में आप प्रश्न को समझ सकते हैं, उसी भाषा में आप उत्तर भी लिख सकते हैं। अगर आपका मन करे हिंदी में लिखने का तो हिंदी में लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में लिखने का मन करे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। कितने खंड होंगे, 3 खंड होंगे, यानी जो परीक्षा पत्र यानी प्रश्न पत्र जो हमारा रहेगा वो 3 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में क्या रहेगा, इसमें आ ब सा 3 खंड रहेंगे। तीनों खंड में क्या क्या रहेंगे देखते हैं। इस खंड में 10 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित होंगे। कितने अंक, 3 अंक निर्धारित होंगे, और इसमें से सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, यानी 10 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक, प्रश्न का अंक कितना रहेगा, 3 अंक रहेगा। इसकी जो शब्द सीमा रहती है यह 50 शब्दों में ही देना है, यानी 50 से 40 45 के आसपास या 55 तक एवरेज जा सकता है। इसके बाद अगर आप इसी को अगर 1 पेज या 2 पेज में लिखते हैं तो उसका समय सिर्फ आपका बर्बाद होगा, अन्यथा कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा इसे। और खंड बा में देखते हैं, इस खंड में 7 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न, 7 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 6 अंक का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 6 अंक का रहेगा। तो प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लगभग हमको कितने शब्दों में देना है, 150 शब्दों में हमें लिखना है। इसके बाद आता है खंड सा में। खंड सा में देखते हैं, इस प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने, 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न लिखने होंगे। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 10.5 नंबर का, यानी 10.5 नंबर का होगा एक प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्नों के लगभग उत्तर 450 शब्दों में हमें लिखना है। यानी इस शब्द की सीमा 450, यानी 400 से 450 या 475, ये नहीं कि 500, 550, 600 शब्दों में भी लिख सकते हैं, ये ऐसी कंडीशन नहीं है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, खासकर लड़कियों के लिए। इसमें क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं ये कलर पेन का यूज ज्यादा करती हैं, जैसे लाल, पीले, नीले, हरे सबका। तो आपको इसमें काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है। किस पेन का, काले और नीले पेन का। एक काले रंग का स्केल आपके पास रहना चाहिए, और एक स्केल रहना चाहिए, जो हम लिखना भूल गए हैं। तो इसमें एक काले रंग का क्या रहना चाहिए आपके पास, स्केल रहना चाहिए। इसमें रंगीन कलर पेन यानी कोई अन्य काले नीले के अलावा कोई आप अलग अदर पेन का यूज नहीं करेंगे, और व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद आपकी जो परीक्षा यानी परीक्षा की कॉपी होगी वह हम सादे पेज में कितने होगी, 20 पेज की, यानी आपकी ये जो कॉपी आपको मिलेगी ये पूरे 20 पेज की रहेगी। कितने पेज की, 20 पेज की कॉपी रहेगी,
उसमें से ये तो लिखने के लिए आपको 20 पेज रहेगा, उस तरह से 22 पेज रहेगा। 2 पेज में आपके नाम, पिता का नाम, जो भी बायोडाटा आपको देना रहेगा उसमें वो देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये रही सूचनाएं। ठीक, और खासकर आप अपना परीक्षा केंद्र पर आपको अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश जिसे हम कहते हैं, इसको अवश्य ले जाना है। इसके बाद हम लगभग देखते हैं 12 तक, कक्षा 12 तक हमने जो पढ़ाइयाँ की है उसमें हम लोग जब पेपर देने जाते थे तो उसमें कुछ कलाकारियाँ करते थे। कुछ कलाकारियाँ करने का मतलब, जैसे इस साइड हम बता रहे हैं, इस साइड कुछ कलाकारी क्या करते थे, जिससे पहले सपोज दैट ये कॉपी हमारी है, क्या है, ये आपकी कॉपी दी गई है। ठीक, इसमें कुछ लाइनें ऐसे ऐसे डाली गई हैं। ठीक, तो ये काफी ज्यादा चौड़ी होने की वजह से, क्या इसकी चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से हम अगर 3 लाइन का उत्तर लिखते हैं तो लगभग 1-1.5 लाइन में समाप्त हो जाता था। इसके लिए हमने कुछ दिमाग लगाया था कि इधर से फिट के सहारे से पाइप खींचते थे और क्या करते थे, इधर से भी खींच देते थे। लेकिन अब विश्वविद्यालय की कॉपियों में ऐसा नहीं करना है। इसमें पहले से एक तरफ आपकी लाइनें बनी रहेंगी, यानी इस तरफ आपको पहले से लाइनें दी गई रहेंगी। और अगर आपकी इच्छा है कि हम दोनों तरफ बनाएं तो क्या करेंगे, इस साइड में 1 फीट की दूरी लेकर, जो स्केल की चौड़ाई होती है उतनी ही दूरी लेकर 1 फीट, ये नहीं कि यहां से यहां, क्योंकि आपको विश्वविद्यालयों की कॉपियों में आपको बी कॉपी या सी कॉपी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपको ए ही कॉपी में पूरे 75 अंक, यानी जो भी रहेंगे खंड आवासा तीनों के उत्तर आपको इसी में देना है 20 पृष्ठों में। अब देखते हैं 20 पृष्ठों में इसको कैसे दे सकते हैं। जिससे पहला है कि 10 प्रश्न होंगे और 50 शब्दों में लिखना होगा। ठीक, 50 शब्द मतलब हमें लगता है कि ज्यादा 5 लाइन। अगर एक लाइन में अगर 10 शब्द आते हैं तो 5 लाइन कम से कम 5 लाइन लिखते हैं। यानी एक प्रश्न में कितने, एक पेज में लगभग 3 प्रश्न, कम से कम 3 प्रश्न 4 प्रश्न आ जाएंगे। कुछ के उत्तर जो हैं थोड़े छोटे लिखने होंगे, क्योंकि जब उत्तर पूरा हो जाता है तो उसमें अगर अनायास शब्दों का प्रयोग करते हैं कि नहीं इसको हम 50 शब्दों में ही करेंगे तो उत्तर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो यानी लगभग ये मान सकते हैं 3 पेज में 3 से 4 पेज, कितने पेज में 3 से 4 पेज में आपका खंड आ समाप्त हो जाता है। अगर खंड आ चौथे पेज में समाप्त हो जाए, यानी अगर चौथे पेज में 1 लाइन आपने लिखा है तो उसके बाद आपका उत्तर 10वां उत्तर जो है चौथे पेज में 1 लाइन आप लिखे हैं तो खंड आ शुरू करने के लिए आप इसके नीचे नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, चाहे 1 लाइन हो या आधी लाइन हो या 3 लाइन हो या 4 लाइन हो, चाहे जितनी लाइनें हो उसमें आपको खंडवा नहीं लिखना है। आपको खंडवा नए पेज से लिखना है और खंडवा ऊपर ऐसे लिख देना है, खंडवा काले स्केल से। ठीक है, ये रहा आपकी दूसरी सूचना। अब इसके बाद ये लगभग इसमें कितने 4 प्रश्न होंगे। अगर एक प्रश्न 150, यानी अगर एक प्रश्न 1 पेज में लिखते हैं तो 4 प्रश्न 4 पेज में लिखते हैं। ठीक, इसके बाद 2 प्रश्न है, ये 450 नंबर। अगर 150 यानी 3 पेज का अगर एक उत्तर लिखते हैं 3 दूने 6 पेज, यानी 4 4 8 6 14 पेज। यानी अगर हम क्रम से लिखते हैं तो 14 15 16 पेज में क्या होता है, हमारा आंसर सभी कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अनायास शब्दों का प्रयोग करके इस प्रश्नों का उत्तर और बड़ा करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि बी कॉपी आपको मिलने वाली नहीं। अगर पता लगे कि दीर्घोत्तरी आपको दोनों आ रहा है लेकिन आपने पूरा पेज तो खंड आ में ही बर्बाद कर दिया, तो खंड बा में कुछ लिखा तो खंड सा छूट ही गया, जो कि 21 नंबर आपके चले जाएंगे। अब देखते हैं 75 नंबर किस प्रकार से होते हैं। इसमें 10 प्रश्न आएंगे, ये कितना हो गया 30 अंक हो गया। ठीक, इसमें 7 प्रश्न में 4 प्रश्न आपको करने होंगे, 6 जो के 24 नंबर हो गया। इसके बाद 21 नंबर इसमें हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, 4 1 5 2 2 4 3 7, यानी इस प्रकार से आपका 75 नंबर कंप्लीट हो गया।
अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और ये सूचनाएं अपने सभी मित्रों के पास, सभी सहपाठियों के पास भेजें, जिससे वो अनजान ना बन के पेपर दें, जानकार बन के पेपर दें। धन्यवाद।